Hi, this is Amna, and you're watching Nazar Productions. So, this is part two of my analysis of Pakistani cricket team and T20 World Cup. Before I start, I wanted to say something. I have not searched for any watches or anything, but मेरे Instagram feed पे for some reason Patek Philippe के ads आना शुरू हो गए, which doesn't make sense. Normally आप जब search करते हो ना किसी चीज़ की online तो वो आपको आना शुरू हो जाते हैं आपकी feed में. मैंने कोई search नहीं की किसी भी घड़ी की, let alone Patek Philippe. So आया तो मैंने click करा, मैंने कहा चलो देखते हैं. There was one watch that I liked, which was like $100,000 plus. So my message is for Patek Philippe, que I do not have $100,000 to spend on a watch. Unless you want to send it to me, I'll gladly wear it. But stop wasting your money on those ads for me, because I'm not somebody who's going to be spending that kind of money. But anyways, jokes aside, another comment I wanted to make, मेरी जो last vlog था उसके अंदर I was wearing Pakistani कपड़े थोड़े embroidery के साथ, and somebody made a comment कि if I am trying to showcase clothes. No, I just happened to wear Pakistani clothes because I had come back from a wedding. आज भी I came from a Chand Raat event, so I'm dressed up. And I'm doing the vlog. Normally ऐसे नहीं होता है, and I'm not trying to showcase anything. चले, now we can get started. तो जी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ as we expected. Pakistan lost. Well, unexpectedly शुरू में Pakistan was doing great. I mean, I was shocked. Kohli and Rohit Sharma were gone इतनी जल्दी. ये बहुत से इंडियन दोस्त मेरे कहते हैं कि देर वो बाप हैं, पाकिस्तान को बेटा कह के रेफ़र करते हैं. तो मतलब बेटे ने तो बाप को मतलब एक पूरा ओवर नहीं खेलने दिया. मतलब बहुत बुरी बात है. नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी यार बेचारों को आए ही नहीं थे कि वो चले गए. ऐसे नहीं करते, थोड़ी देर खेलने देते यार, एक ओवर तो करने देते हैं बेचारों को. Anyways, I was so proud of both of them. That was great, and in the end, we give it away. वही बात मैं रिपीट करूँगी. आई स्टैंड करेक्टेड कि बॉडी लैंग्वेज ही हमारी एक डिफीटेड होती है. आज़म खान को नहीं खिलाया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जो थोड़ी बहुत इज्जत थी बच गई. आई अंडरस्टैंड कि वी लॉस्ट, मगर वी प्लेड वेल. आई मीन कोशिश करी, 6 बॉलों से हारे. जो हालात लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि इतना भी खेल सकेंगे. सो वी गेव देम रन फॉर देयर मनी, एंड एंड में हुआ मैच. एज मच एज आई क्रिटिसाइज पाकिस्तानी टीम, आई स्टिल वुड सपोर्ट देम, क्योंकि वो हमारी टीम है. आप उनको छोड़ नहीं सकते जस्ट बिकॉज दे आर नॉट डूइंग वेल. दूसरी बात ये है कि आई वॉच समथिंग ऑन इंस्टा. एक कोई वेरी अननोन क्रिकेट प्लेयर थे, अमजद समथिंग, जो कि ये बोल रहे थे कि ये जो केपी से आते हैं दूर दराज के इलाकों से लड़के, और वो सिर्फ नमाज़ें पढ़ने जाते हैं अपने घर वालों के साथ, कोई उनकी वो नहीं है, एक्सपोजर नहीं है. तो मेरा उनको ये जवाब होगा कि अगर आपका एक्सपोजर होता तो आप ऐसी बेहुदा बातें मत करते. कंट्री इज़ ऑलरेडी वेरी डिवाइडेड. कैन यू प्लीज़ नॉट डिवाइड अस मोर. ये क्या है कि जी यहाँ के लड़के और वहाँ के लड़के. आई एम अ पंजाबी, वेल माई मॉम इज़ पठान, बट आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं पंजाबी, पठान और बलूची. इट्स वन कंट्री. इट डज़ नॉट मैटर कि कोई कहाँ से आ रहा है. और एक्चुअली उन पठानों ने ही आपकी थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त थी वो बच गई उनकी वजह से ही. अगर आपको याद हो तो एक पठान ही ने आपको वर्ल्ड कप जितवाया था. दैट्स ओनली वर्ल्ड कप वी हैव एवर वन. सो प्लीज़ स्टॉप इट. इट्स लाइक फॉर योर 2 seconds ऑफ फेम आप कुछ भी बोलेंगे. आई गेस एनी अटेंशन इज़ गुड अटेंशन. तो अगर आप थोड़े पढ़े लिखे और तमीज़ होती तो आप ऐसी बकवास ना करते मुल्क को डिवाइड करने की. एंड वन थिंग आई विल से कि माई हार्ट ब्रोक व्हेन आई सॉ नसीम शाह क्राई. उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी थी, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली, जिसके 2 चौके थे टुवर्ड्स द एंड. मतलब बॉलिंग भी उसने करनी है और बैटिंग भी उसने करनी है, तो फिर वही शाहीन शाह अफरीदी और नसीम को ही खिला लेते हैं. बाकियों की ज़रूरत ही क्या है. लाइक व्हाट डू वी नीड देम फॉर. दिस इज़ रियली रिडिकुलस. आई मीन उन दोनों ने रियली देर आर द ओनली, रियली आई फील द ओनली वंस जिन्होंने मेहनत करी है. आई थिंक देयर इज़ अनदर बॉलर हु टुक सम विकेट्स. मैंने बीच में देखना छोड़ दिया था.
The other thing I would say, I did watch one, I don't remember the name, उनका catch, वो बहुत ऊपर से ball आ रहा था, and we dropped, we of course didn't take the catch. एक हाथ से यूं, like he's like doing this. What are you, Spider-Man? Like what are you trying to do? इतने ऊपर से catch आ रहा है, you have to use both hands. It's common sense, and you're a cricketer. I mean, you're a international cricket player. How do you not know that? And of course तुम नहीं कैच करा. I mean कैसे कर सकते थे, इतनी ऊपर से आ रहा है with one hand, like क्या पकड़, it doesn't even make sense. I am baffled. I am truly baffled. But anyway, वही बात की थी कि फील्डिंग कितनी ख़राब है. um, जहाँ से बात है आज़म ख़ान की फ़िटनेस की, बहुत मैंने वीडियोस ये भी देखी कि जी उनकी आप गेम को क्रिटिसाइज़ करें बट नॉट बॉडी शेमिंग. आई अंडरस्टैंड दैट. आई एम टोटली अगेंस्ट बॉडी शेमिंग एज वेल, बट इन हिज केस ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द कंट्री. और आप 300 पाउंड के होके देयर इज़ नो वे यू कैन बी एन एथलीट. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज़ कि ही शुडंट हैव क्वालिफाइड टू प्ले. बट यही तो मसला है. ये मसला नहीं है. अब अगर इफ़ ही वाजंट प्लेइंग, कल को वो टीम से निकलते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कहेगा. आपकी बॉडी है, जो मर्जी करें. आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे पूरे मुल्क को. करोड़ों लोगों में से आपको ये मिला था बंदा टू कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप टू प्ले फॉर द कंट्री. So no, it does not make sense. Point is not just body shaming. An athlete does not look like that. उसकी उनकी fitness का level पता चल रहा था from that, and you have to be an athlete and be in good shape to be able to play. So in a sense, they go hand in hand. It's not two different things. Um, और क्या मुझे कहना था, एक नसीम शाह. I think he's amazing. I would like to say कि इतना मैच हारने का अफसोस नहीं हुआ जितना अफसोस तब हुआ जब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे towards the end. My heart broke. Actually मेरे काफ़ी इंडियन दोस्त हैं जो कहते हैं, one of my kids have twin boys. They're 15. उनमें से Zarin, he looks very much like Naseem Shah, and actually I can see resemblance, like वही jawline and everything. So I just think कि वो बच्चा is amazing, and itna potential hai. I'm going to make this prediction. I think one day he could be Pakistani team's captain. And all I'll say to Pakistani team is that I understand you're out of Super 8. That's fine. It's the first time in history that Pakistan has not qualified for it. I mean, we are practically at rock bottom, but the good thing about being at rock bottom is that there's no other place but to go up. So चेंजेस जिसमें चाहिए हैं वो टीम में जो प्लेयर्स क्वालिफाई नहीं करते वो, एंड देन पीसीबी के जो भी रैंकिंग ऑफिसर्स हैं और कोचेस एंड जो एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं हैं, दे नीड टू गो. वर्क इन साइलेंस. जैसे 2 साल पहले आपने इंडिया के साथ जो मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान की एक विकेट भी नहीं गिरी थी और इंडियन मीडिया वाज शॉक्ड. उसी तरह होना चाहिए. ठीक है, इंडिया बहुत ज़्यादा जीता है, बट जब हम जीतते हैं ना तो फिर इनको लग पता जाता है. तब आई वॉच्ड दैट मैच विद एक्चुअली सम इंडियन फ्रेंड्स, और वो बड़े खुशी से एक्चुअली उन्होंने शॉट्स बनाए हुए थे ड्रिंक्स के कि अच्छा पाकिस्तान की हर विकेट के साथ एक शॉट लेंगे. वो मेरा दोस्त बैठा रह गया. दे वर सो मैड बिकॉज एक भी विकेट नहीं गिरी. और आई वॉच्ड इंडियन न्यूज़, और उसमें ये थे, हो कैसे गया ये, हमारे साथ हो कैसे गया. जब आप कभी कभी हारते हो ना तो आपको यकीन ही नहीं आता. हमें तो हारने की आदत है, तो इट्स नॉर्मल फॉर अस. बट वो बहुत मज़ा आया था मुझे. आई वाज द अकेली पाकिस्तानी देयर, एंड देयर वर लाइक 4-5 इंडियन पीपल देयर, एंड टू वॉच द मैच विद देम. और बहुत, दैट्स लाइक मेमोरी आई ऑलवेज रिमेंबर, is very close to my heart. So yeah, I would like to say work in silence. खाली अपनी गेम पे काम नहीं करें. there are books about body language. जब आप आते हो ना, अगली टीम को पता चल जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है. कॉन्फिडेंस पे बुक्स हैं. देयर बुक्स अबाउट स्ट्रैटेजी. देयर इज़ अ बुक कॉल्ड 48 Laws of Power, which is great. There are other books, Art of War is really good, and then there are books about body language. पढ़ाई करें थोड़ी about things like that, and दिमाग खुलता है इंसान का. you learn other things. Just of course you have to play cricket and get better at your technique, but और भी चीज़ों से करें. So I really would do think that would help. And again, work in silence. कुछ किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. जो हो गया वो हो गया. what I'll say is कि जब आप चेस खेलते हो ना तो आप बोलते ही नहीं हो कि अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं ये मूव करने वाला हूँ, वो मूव करने वाला हूँ.
You play it quietly. कब बोलते हो आप? That when it's time to say checkmate. So you do not have to say anything. Work hard, work in silence, get better. I do see that Naseem Shah one day could be Pakistan cricket um, captain. I do see him. I think he has the potential. So it's just he needs to work, a little bit more and groom himself and learn other things than just, क्या कहते हैं bowling, and he's already good at that, and apparently batting as well. So I think he'll be very very good. I still love my team. All the people who are saying कि जी हम support नहीं कर रहे, तो फिर जब वो अच्छा करेंगे फिर भी मत आइएगा. ऐसे नहीं होता. आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ देते when they do bad in studies or आपको disappoint करते हैं. You still love them. You might not like them, but you still love them. So I stand behind Pakistani team, the ones who deserve to be in the team. Of course, there are some players that shouldn't be in the team, Anyway, and stop criticizing. Jo ho gaya, wo ho gaya. Let's get back to work and show the world what we're made of. And that's all I have to say. Please like and subscribe and let me know what should be the next topic. I think I want to do a vlog about dating. I'm a single mother of twin boys, and dating has been hard. I feel I don't know, देसीज को लड़कों को डेट करना ही नहीं आता. It's been like mind-boggling. Um, so I think dating 101. I'm gonna try to do it with Leah, मेरी जो दोस्त हैं. I did another vlog with her, but if not, maybe I'll try to do it myself. अगर वो available नहीं उन, it's very hard to coordinate हमारे schedules, but I'm gonna try. So well, please comment and subscribe and let me know what else you would like to, um, want me to talk about. So thank you so much. Have a good night. Bye.